डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 13। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम। 2019 में ये थ्योरम पूछा गया था प्रूव करने के लिए डायरेक्ट, ठीक है ना। तीनों सेट में आया था 2019 बहुत पॉपुलर थ्योरम है। हर साल 1 साल 2 साल बदल बदल के ये थ्योरम पूछता ही है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझ गए। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है और उसमें एक बेसिक सी बात है, वो भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एंड दैट इज़, इसको हम अभी शुरू करते हैं ना, अभी इसको यहीं पर पॉज करते हैं और एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा देखिए 2 मिनट। सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब है टेंजेंट के टुकड़े। सेगमेंट ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या? टेंजेंट के टुकड़े, ठीक है ना। 2 तरह से टेंजेंट के टुकड़े हम लोग बना सकते हैं, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसको? एक टेंजेंट को सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है 2 तरह से। पहला तरीका देखिए ना, ये हमने लिया एक सर्कल, समझ आया? आया, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कॉर्ड से समझिए, बाद में हम इसको टेंजेंट में चेंज कर लेंगे, समझ गए। देखिए, सपोज करिए एक कॉर्ड है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड है कि नहीं? कहां से कहां तक? ये इधर देखो, इधर इधर इधर, ठीक है। ये क्या चीज है? एक कॉर्ड है, ठीक है ना। इसका नाम हम रख रहे हैं ए बी। ये ए बी इसे कॉर्ड, समझ आया? 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 अब इसमें 2 केस हम लोग बनाएंगे, वो दोनों केस आपको समझने हैं। केस नंबर 1 देखिए, अभी ये कॉर्ड है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? ए बी। टोटल लेंथ कितनी होगी? या अभी फिलहाल इसको मैं इतना ही लेके आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट मत देखिए। ए बी इसे कॉर्ड है, कॉर्ड, और इसी का नाम क्या है? सीकेंट। कॉर्ड को ही सीकेंट बोलते हैं ना, सीकेंट, ठीक बात। इसमें कितने पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे हैं? 2 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी? ए बी। एक ही मेजरमेंट हुआ ना, एक ही टुकड़ा हुआ ए बी। अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं अंदर में, कहीं पर भी इसी कॉर्ड के ऊपर एक पॉइंट ले लूं अंदर, अंदर मतलब सर्कल के अंदर, समझ रहे हैं? सर्कल के अंदर कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड बोलो, सीकेंट बोलो, या इधर बाहर होता तो टेंजेंट बन जाता। हर चीज के लिए ये वैलिड होगी। अंदर में, सर्कल के अंदर में इसी सीकेंट के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम क्या रखा? पी। तो ये पॉइंट इस कॉर्ड को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। कितने सेगमेंट में? 2। एक सेगमेंट देखिए, मेजरमेंट स्टार्ट करना, जहां आप पॉइंट लेंगे वहीं से शुरू करना। कहां से मेजरमेंट स्टार्ट करना? जहां पॉइंट लिए हो वहीं से स्टार्ट होगा सभी मेजरमेंट। तो जो पॉइंट आप लेंगे वहां से कॉर्ड के दोनों एंड तक मेजरमेंट सेगमेंट कहलाएगा। P से A ये एक सेगमेंट हो गया और P से B ये दूसरा सेगमेंट हो गया। पहले एक कॉर्ड था AB, जैसे ही सर्कल के अंदर उस कॉर्ड के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट ने इंटरनली उस कॉर्ड को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक सेगमेंट हो गया PA, एक सेगमेंट हो गया PB। 2 सेगमेंट समझ आए? पहले कॉर्ड कौन सा था? AB, ओनली 1 सेगमेंट, ठीक है। जैसे ही P आपने लिया, P point inside divides chord into 2 segments। 2 सेगमेंट में ये उसको डिवाइड कर देता है। पहला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम रखते समय आप ध्यान देंगे मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जहां मैंने पॉइंट लिया है वहां से लेके दोनों एंड पॉइंट तक, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, एक बार यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक बार यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सेगमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा। तो एक सेगमेंट क्या बना? PA, दूसरा सेगमेंट क्या बना? PB। ये 2 सेगमेंट बन गए।
समझ आया? तो दो सेगमेंट में ये डिवाइड हो गया। जरूरी नहीं है कि दोनों सेगमेंट का मेजरमेंट सेम होगा, इक्वल होगा लेंथ, लेकिन ये दो टुकड़े में टूट गया। टुकड़े को हम बोलेंगे एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। यहां तक समझ आया आपको कि नहीं आया? आया। ये समझते जाइएगा क्योंकि इसी से ये थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेगमेंट का मीनिंग समझिए किसको बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक बात ना। आप देखिए अगली चीज, ये हमने एक लाइन लिया, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट सेम, दिस इज ए, दिस इज बी। और अब की बार हम सर्कल के अंदर में पॉइंट नहीं ले रहे, सर्कल के बाहर पॉइंट ले रहे हैं, इसी सेगमेंट पर, इसी सीकेंट पर। इसको सीकेंट ही बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। ये आगे बढ़ा लीजिए, पीछे ले जाइए, क्या फर्क पड़ता है, इतना ही रखिए, थोड़ा उधर बढ़ा लीजिए, थोड़ा इधर, कहीं भी। हमने यहां पर एक पॉइंट लिया P। ये पॉइंट कहां है बोलिए? इंटरनली है कि एक्सटर्नली है? एक्सटर्नल पॉइंट है, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। सो दिस पॉइंट इज आउटसाइड। और ये कहां था? इनसाइड। ठीक है। जब A और B थे अकेले तो इस सेगमेंट का नाम क्या था? AB, एक ही सेगमेंट था ना, एक ही टुकड़ा था, सेगमेंट यानी टुकड़ा, एक ही टुकड़ा था AB। जैसे ही हमने एक पॉइंट बाहर लिया इसी लाइन पर, इसने फिर से इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कितने में? आप मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करना? यहां से B तक एक सेगमेंट PB, और यहां से A तक ये पूरा एक सेगमेंट PA। समझ आया? ऐसा नहीं करना है कि यहां से ले लिया PB और यहां से ले लिया BA, नहीं। मेजरमेंट सेगमेंट का हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? जहां पॉइंट लिया जाता है। समझ आया? और यही बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज PA, दिस इज PB। समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। सो आउटसाइड के लिए क्या केस बना? टू सेगमेंट, एक सेगमेंट का नाम PA और दूसरे सेगमेंट का नाम PB। नाम देख रहे हैं कहां से शुरू हो रहा है? जहां पॉइंट लिए हैं वहां से शुरू हो रहा है दोनों सेगमेंट का। ये दो टुकड़े हो गए, भले एक टुकड़ा छोटा बने एक टुकड़ा बड़ा बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेगमेंट किसको बोले? समझ आया? आया ना कि नहीं आया? आया। अब देखिए यहां पर देखिए AB, इसे कॉर्ड और सीकेंट बोल सकते हैं ना, सीकेंट। एंड दिस इज द लाइन, दिस इज द सीकेंट लाइन। तो AB को हमने एक्सटेंड किया। ये पॉइंट P किस पर है? सीकेंट पर है। पॉइंट P सर्कल के अंदर है कि बाहर है? बाहर। तो ये वाला पॉइंट P इस सीकेंट को कितने सेगमेंट में बांट देगा? दो। उस सेगमेंट का नाम क्या होगा? PA PB, PA PB। दो सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? PT क्या है? PT, हाँ, दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? किसका सेगमेंट? सीकेंट का। दिस इज विथ सीकेंट। ये जो दो सेगमेंट बने किसके बने? सीकेंट के। सो दिस इज फॉर सीकेंट, दिस इज फॉर टेंजेंट, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट। और वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। एक सीकेंट और एक टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? समझ में आया? तो रिलेशन ये होता है कि सीकेंट के क्या चीज? सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, या सेगमेंट का, और क्या बोलते हो इसको? प्रोडक्ट। समझ आया? मल्टीप्लिकेशन का स्टैंडर्ड शब्द क्या है? प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सीकेंट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट। और इससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज में। समझ रहे हैं? तो ये एज ए नियम आपको याद रखना है, एज ए रूल। इसको डायरेक्ट एज ए रूल इंप्लीमेंट करके हम लोग सॉल्व किया करेंगे आगे क्वेश्चंस। समझ आया? ये आखिरी थ्योरम है हमारे इस चैप्टर का, इसके बाद कोई थ्योरम नहीं आएगा। हालांकि आपके साथ ये नाइंसाफी है, इस चैप्टर में 22 थ्योरम होते थे पहले। 22 कितने? उसके कन्वर्स छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। मोटे मोटे कितने थ्योरम होते थे? 22। और अब आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है 13 थ्योरम, 13। तो बाकी कितने रह गए? 9 रह गए ना? 9 ही हुए ना, अगर मैं कमजोर नहीं हूं मैथ्स में तो। ठीक है, तो 9 थ्योरम आप नहीं पढ़ रहे हैं।
वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उन्हीं थ्योरम में से किसी एक थ्योरम का ये रिजल्ट है, याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल थ्योरम नहीं है, ये उसी का रिजल्ट है किसी एक थ्योरम का, और वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आप लोग पगला जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, ओके, ये यूजुअल मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज पीए, व्हाट इज पीबी, व्हाट इज पीटी, व्हाट इज पीए पीबी? सेगमेंट ऑफ द सीकेंट। सेगमेंट के नामकरण समझ में आए कैसे करते हैं? ऐसे नहीं बोलना कि पीए और ए बी दिस आर द टू सेगमेंट, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, ऐसा नहीं। सेगमेंट का नाम हमेशा कहां से शुरू होता है? जहां पॉइंट होता है वहां से शुरू होता है, भले वो पॉइंट बाहर हो भले वो पॉइंट अंदर हो। समझ आया कि नहीं आया? आप ये चीज नोट कर ली आपने, इसको मिटा के एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस थ्योरम पर आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये सर्कल है, ठीक बात। क्या है ये? कॉर्ड सीकेंट। दोनों तो एक ही चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है? फिर से क्या है ये? कॉर्ड या सीकेंट, कुछ भी एक बोलो ना, कॉर्ड सीकेंट क्यों बोलते हो? एक बोलिए, सीकेंट कॉर्ड, कॉर्ड बोल लो चलो। क्या है दोनों? दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर पी पॉइंट पर। कहां पर? पी पॉइंट पर। कहां पर? समझ में आया? आया? फिर से क्या है ये? सर्कल। क्या है? सर्कल, ठीक ना? क्या है ये? सीकेंट ए बी, ठीक है ना? ओके, क्या है ये? क्या है? सीकेंट बोलो, कॉर्ड बोलो, कोई एक बोलो ना। सीकेंट बोल लीजिए, ठीक है। नाउ इफ आई एक्स्ट्रापोलेट और एक्सक्लूड, आगे बढ़ाया अगर मैंने इसको प्रोड्यूस किया, सो बोथ सीकेंट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट पी। दोनों सीकेंट ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और इत्तेफाक से ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, आउटसाइड। और ये पॉइंट कहां है? इनसाइड। दोनों केस वही हैं। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड से सीकेंट एक ही चीज होते हैं ना, बोलो ना हाँ। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। मैं ये डंडा बाहर लंबा नहीं खींचना चाहता, नहीं तो ये भी ऐसे ही दिखने लगेगा। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं दो कॉर्ड अंदर सर्कल के अंदर में इंटरसेक्ट करें, दो कॉर्ड सर्कल के बाहर में इंटरसेक्ट करें, कहीं भी इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट इनसाइड है, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आउटसाइड है। तो फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये रहा पहला कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड में एक पॉइंट आ गया पी, तो ये क्या करेगा? इस कॉर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। इस सेगमेंट का नाम बोलो, पी ए, पी ए, हाँ जोर से बोलो, पी ए पी बी। दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। दो सेगमेंट हो गया। फिर से ये पॉइंट पी इस कॉर्ड पर भी आया, तो ये इस कॉर्ड को भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। ठीक, सेगमेंट का नाम बोलिए, पीसी पीडी। किसी के मन में ये तो नहीं आया कि एक पीसी हो गया दूसरा सीडी हो जाए? बोलिए, नाम हमेशा सेगमेंट का कहां से स्टार्ट होगा? जहां पर पॉइंट है इंटरसेक्शन का। समझ आया? ओके, यहां पर बताइए, ए बी इसे सीकेंट और कॉर्ड, ये आगे गया, इसमें हमने एक पॉइंट लिया P, सो दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसको दो सेगमेंट में बांट देगा। क्या आप दोनों सेगमेंट के नाम बता सकते हैं मुझे? कौन से बोलिए? पी ए पी बी, ठीक है। फिर से ये पॉइंट इस सेगमेंट, इसमें भी आया, इस सीकेंट में भी, तो इसको भी क्या करेगा? ये दो सेगमेंट में बांट देगा। दोनों सेगमेंट के नाम बोलो, पीसी पीडी, ठीक है। और जब आप इसका मेजरमेंट करके देखेंगे तो एक कॉर्ड के जो दो सेगमेंट बनते हैं, ठीक है ना, एक कॉर्ड के जो दो सेगमेंट बन जाते हैं,
दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर हो जाता है। किसके? दोनों कॉर्ड के। एक कॉर्ड लीजिए, पॉइंट लीजिए, एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट मल्टीप्लाई करिए, सेम दूसरा कॉर्ड लीजिए, दोनों सेगमेंट को मल्टीप्लाई करिए, वही रिजल्ट मिलेगा। इनका प्रोडक्ट हमेशा इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। दिस इज रूल। और हम इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे ना, नहीं तो बहुत लंबा कहानी चला जाएगा। सेम यहां भी एक सीकेंट लीजिए, वहां एक पॉइंट है, उसने दो सेगमेंट में बांटा, तो एक कॉर्ड के दो सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपस में बराबर होता है। अंदर दिख रहे हैं दो कॉर्ड ना, तो इसके सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन और इसके सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होगा? बराबर। सर्कल एक होना चाहिए, शर्त ये है। चाहे इंटरसेक्शन अंदर हो चाहे इंटरसेक्शन बाहर हो, यानी सेगमेंट बनाने वाला पॉइंट चाहे सर्कल के अंदर हो चाहे सर्कल के बाहर हो, ये नियम हमेशा वैलिड रहता है दोनों केस में। क्या नियम समझे आप? क्या समझे आप? बोलिए जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द टू कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। नोट करिए, यहां पर लिख रहा हूं ना मैं। प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स बोलो या सीकेंट बोलो, एक ही चीज है, ठीक बात। सो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ टू कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल, शर्त सिर्फ यही है कि सर्कल कैठो होना चाहिए, एक ही सर्कल के होने चाहिए दोनों कॉर्ड, समझ रहे हैं? तो उनके सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, आर ऑलवेज इक्वल। यहां तक समझे या नहीं समझे? समझे ना? पक्का? पक्का ना? सो दिस इज अवर रूल। याद रहेगा? ये याद रहेगा ना? हाँ, अब आ जाइए आप लोग थ्योरम पर। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। This is the relation between segment and tangent. यहां पर पढ़िए, इफ PAB इज ए सीकेंट, PAB ये क्या चीज है? सीकेंट। दिख रहा है ना? P इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सीकेंट। हाँ, PAB इज ए सीकेंट टू ए सर्कल विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। इस सीकेंट ने सर्कल को A पर काटा, B पर काटा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सर्कल। नाउ PT इज ए टेंजेंट, PT टेंजेंट है, समझ आ रहा है ना क्यों? टू द सर्कल। देन हमको क्या प्रूव करना है? अब मेरा ख्याल है इसका यूजुअल मीनिंग आप समझ रहे हैं। व्हाट इज दिस? segment of the secant. So product of segment of the secant is equal to square of the tangent. This is our rule. ऐसा होता है, ठीक है ना? इसको हमको प्रूव करना है। अब गिवन में क्या दिया हुआ है हमको बताइए। एक सर्कल ओ सेंटर के साथ, जिसको मैं कभी नहीं लिखता, ठीक है? काम की चीज, व्हाट इज PT, व्हाट इज PAB, सीकेंट, ठीक है ना? व्हाट इज PA, PB, सेगमेंट्स ऑफ सीकेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? सीकेंट सेगमेंट किसको बोलते हैं? आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? PA PB का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? हाँ, PT स्क्वायर के बराबर। ये हमको प्रूव करना है। मीनिंग समझ रहे हैं आप इसका ना? हाँ, भावनाओं को समझना जरूरी भाई ना, नहीं तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है ना? सो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, क्यों करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए ना। दिस इज द कॉर्ड। क्या है ये? कॉर्ड पर
सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर गिराया जाता है वो परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट किसको, कॉर्ड को। इफ दिस पॉइंट इज एल, दिस इज द मिड पॉइंट, सो ए एल इज इक्वल टू एल बी, ये हो जाएगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट, कॉमन पॉइंट। हमने सेंटर से इसको मिलाया, क्यों मिलाया, ये दिस बिकम रेडियस, और ये एंगल कितने का हो जाता है, 90 डिग्री। ये तो जान रहे हैं आप, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, समझ गए। ओके, अगली चीज, ओ से पी भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि अगर 90 डिग्री बना है तो हम ट्राइंगल बना लें, ताकि पाइथागोरस कहीं यूज हो सके, समझ आया। इसलिए हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे, हाँ ओपी को भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करिए, ये ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक ये हो गया। अच्छा, सपोर्ट के लिए, अच्छा पहले तो इसको लिख लेनी, भूल भाल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ड्रॉ किया हमने, लिखिएगा ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अगली चीज, ज्वाइन किसको किए, ओ से टी, और हो गया ओ से टी और ओपी, और अपनी सपोर्ट के लिए हम इसको भी ज्वाइन करेंगे। देखिए ओ ए, दिस इज ऑल्सो रेडियस, रेडियस क्यों चाहिए हम, मैं अभी बता रहा हूं आपको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेडियस, इसको ध्यान दीजिएगा क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक हो गया कंस्ट्रक्शन का काम। अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है। इसके बाद देखिए ना, हमको क्या दिया हुआ है, ये है LHS, ये है RHS। LHS को RHS के बराबर बनाना है। आप चाहें तो ये लेके स्टार्ट करिए, ये आ जाए प्रूव हो जाएगा। आप चाहें तो ये लेके स्टार्ट करिए, ये आ जाएगा प्रूव हो जाएगा। समझ आया? तो हम ये लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेकिंग LHS, LHS क्या है हमारा, PA मल्टीप्लाइड बाय PB। ये क्या चीज है समझ रहे हैं ना, सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, PT तक। इधर मुझे क्या बनाना है, PT का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब PT का स्क्वायर कब बनेगा, व्हाट इज PT, तो आंसर है देखिए POT। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है, PO, दिख रहा है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। दिस इज बेस, सो दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनाना है, यहां तक मुझे पहुंचना है PT तक। तो PT का स्क्वायर किसकी जगह पर लिखा जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। क्योंकि राइट एंगल है इसलिए पाइथागोरस लगेगा। मुझे क्या चाहिए, तो ये इधर आएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप क्या लेके आएंगे, है ना। और हाइपोटेनियस कौन है, OP। बेस कौन है, OT। दिस इज ऑल्सो रेडियस, है ना, है कि नहीं। अब देखिए ना, अगर मैं कहीं से भी जुगाड़ लगा के OP का स्क्वायर ये माइनस OT का स्क्वायर ले आऊं, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PT का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब देखिए हाइपोटेनियस कौन है, OP। यही हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल में भी तो है, ये रहा ना, गड़बड़ कर रहे हैं ना, नहीं इसका नहीं होगा, कि होगा, होगा होगा। दिस इज 90, हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये 90 है, तो सामने वाला फिर ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे ये वाला हाइपोटेनियस OP चाहिए, तो ये कहां से आएगा, इस ट्राइंगल में आ जाओ अंदर। आ गए, कौन सा ट्राइंगल, POL, ये वाला है ना। आप क्या करेंगे, POL है हमारे पास, इस ट्राइंगल से शुरू करेंगे, समझे। हाँ, तो OP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए दिस इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है, PL, बेस कौन है, OL, तो हाइपोटेनियस कौन बनेगा, OP। मुझे यहाँ OP चाहिए,
इस ट्राइंगल में भी तो यही ना हाइपोटेनियस है ओपी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके लिए मुझे ओपी चाहिए और ये है हमारा बेस और परपेंडिकुलर मुझे ये पीटी स्क्वायर लाना है। तो मुझे ओपी चाहिए, ओपी मैं यहां से खोजूंगा दूसरे ट्राइंगल से। समझ आया? ठीक। अगर मुझे ओपी इन्वॉल्व करना है तो मुझे क्या चाहिए? पीएल और क्या चाहिए? ओएल। समझ रहे हैं ना? ठीक बात। अब पीएल कैसे लिखेंगे, कहां से लाएंगे पीएल, कहां से लाएंगे ओएल? समझ रहे हैं ना? और दूसरी चीज ओटी भी चाहिए, ओ से लेके टी चाहिए, तब तो पीटी स्क्वायर लिख पाएंगे। ये ओटी क्या चीज है? रेडियस। इसको हम किसकी जगह लिख सकते हैं? ओए। इसलिए ओए जोड़ा ताकि ओए की जगह क्या लिख सकें? ओटी। समझ आया बात? अब ये ओ ए एल ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये है हाइपोटेनियस ओएल, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? तो ओ ए स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ए एल स्क्वायर और ओ एल स्क्वायर के सम के बराबर। आया समझ में? आप थोड़ा सा देखिएगा ना, हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए पीएल, हमको चाहिए एएल, इस ट्राइंगल के लिए एएल चाहिए। समझ में आ रहा है? और इस ट्राइंगल के लिए पीएल चाहिए। बड़े ट्राइंगल के लिए वो सब कहाँ से आएगा? हमारे पास तो सिर्फ पीए और पीबी है, वो कहाँ से आएगा? देखिए पीए को क्या लिख सकते हैं? ये है पीए, ये मुझे चाहिए, मुझे इन्वॉल्व करना है पीएल, मुझे इन्वॉल्व करना है एएल। तो इस पीए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीएल में से एएल हटा दीजिए, कौन बन गया? पीए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ध्यान से समझना, ये आता है परीक्षा में। कहाँ आता है? हाँ, मुझे चाहिए पीएल और मुझे चाहिए एएल। मेरे पास कौन है? पीए। तो पीए को क्या लिख सकते हैं? ये इतना टुकड़ा, आंसर है ये वाला टुकड़ा, इसमें से इसको माइनस कर दो इतना, तो कौन बचा? ये बचा। तो पीए को क्या लिखना? पीएल माइनस एएल। समझ आया? इस पीए की जगह मैं लिख रहा हूं पीएल माइनस एएल। ये ठीक है, पीएल इन्वॉल्व हो गया, एएल इन्वॉल्व हो गया। समझ आया? फिर से पीबी देखो, दिस इज पीबी। पीबी मुझे नहीं चाहिए कि चाहिए? ये तो इधर है ही, उधर नहीं चाहिए। इस पीबी को भी चेंज करते हैं, पी से लेके एल, क्योंकि ये मेजरमेंट मैं जान रहा हूं इसके बराबर है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एएल और एलबी तो बराबर हो गया। तो एलबी को भी क्या लिख सकते हैं हम? ये एएल में आ जाएगा फिर से। समझ आया? सो क्या था? पीबी, पी से लेके बी क्या लिखा जाएगा? पीएल प्लस एलबी। दिस इज पीएल प्लस एलबी। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? आप देखिए एएल और एलबी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जान रहे हैं नियम आप? तो दोनों बराबर हो गए। तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, एएल। समझ आया? और यहां रीजन लिख दीजिएगा, एएल इज इक्वल टू एलबी। क्यों? सिंस ओएल परपेंडिकुलर टू एबी। अब इतना लिखने से समझ में आ जाएगा ना। अब हम आखिरी पड़ाव में इस चैप्टर के, तो बार बार उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे। समझ आ रहा? कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये समझ में आया? तो ये एलबी की जगह कौन आ गया? एएल। आप देखिए, दिस इज पीएल माइनस एएल, पीएल प्लस एएल, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस आइडेंटिटी से? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूजिंग द आइडेंटिटी। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? इधर याद रखिएगा कौन है? पी ए इंटू पी बी। उधर किसको लाना है? पी टी का स्क्वायर। ठीक है ना? आप देखिएगा ना, ए एल कौन है भाई? ये हमको नहीं चाहिए। इसको हम किस में चेंज करेंगे? हमको क्या चाहिए ताकि इसको हम क्या लिख सकें? ओ टी। समझ रहे हैं ना? तो इस ए एल को इसमें चेंज करो भला, क्या लिख सकते हो? ए एल को लगाओ ना इस छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस। ये कौन है? बेस। ये कौन है? परपेंडिकुलर। ये कौन है? हाइपोटेनियस।
इसको आप क्या लिख सकते हैं इन दोनों के टर्म्स में? OA माइनस OL स्क्वायर। वेरी गुड। आया समझ में कि नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो ना जल्दी से। पीछे आ रहा है समझ में? सब ऊपर से जा रहा है ना? हाँ ठीक है, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। लगाइए इसमें पाइथागोरस लगाइए। ये दिया है तो इसको एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं? AL स्क्वायर को OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर, ये इसकी जगह, एंड दिस इज PL स्क्वायर। देखो सामने माइनस है, इसलिए पूरी क्वांटिटी किस में लिखेंगे आप? ब्रैकेट में। इसका रीजन भी दे देना भैया, नहीं तो कहोगे कहां से आ गया। देखिए OA स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, सो AL स्क्वायर, ये पाइथागोरस। ठीक है ना? अब आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? नाउ ब्रैकेट ओपन करिए, इधर आ जाते हैं हम लोग। दिस इज PA इंटू PB इज इक्वल टू PL स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास PL स्क्वायर है, हमारे पास OL स्क्वायर है। PL स्क्वायर OL स्क्वायर PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस किस ट्राइंगल में? दिखा ना? ठीक है, इसको एक साथ लिखिए। PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है? सो दिस इज PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर इन ट्राइंगल POL या PLO। समझ लीजिएगा। होगा? आ रहा है समझ में? हाँ, परीक्षा में आया है भैया प्रश्न ना, इसलिए ध्यान से समझते चलना, नहीं तो फिर तुम लोग जानना। PA, ठीक है, यहां तक समझ आया? इसको क्या लिख सकते हैं आप? OP स्क्वायर। ये क्वांटिटी बदल गई किसमें? OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। देखो OA स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? तो हम लोग यहां से इस फिगर में ट्रांसपोज हो गए, ये वाले राइट एंगल में। OA को क्या लिखना है? बिकॉज बोथ आर रेडियस। रेडियस। अब OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर पहचानिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई बेस होगा, कोई हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर लिखा जा सकता होगा। देखिए OP कौन है इस ट्राइंगल में? POT ट्राइंगल में आ गए हम लोग। OP स्क्वायर इज हाइपोटेनियस, OT स्क्वायर इज बेस, सो परपेंडिकुलर माइनस बेस इज इक्वल टू, ये देखो ना, सॉरी, हाइपोटेनियस माइनस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना? इसको क्या लिखना? और इस बार क्या चला आ रहा था और ये क्या हो गया? ठीक है, तो हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे आगे के क्वेश्चनों में। और इसके अलावा अभी जो दो रिजल्ट मैंने और बताए आपको, दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो आपको क्या मिल जाएगा? एक पॉइंट जो सेगमेंट बनाएगा दो ठो, तो दो सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन, एक कॉर्ड के दो सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉर्ड के दो सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, चाहे इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर हो चाहे सर्कल के बाहर हो। ठीक है, वो भी हम लोग यूज करेंगे, ये भी हम लोग यूज करेंगे। ये आपका अभी पूछा गया था 2019 में ABC तीनों सेट के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE में अभी पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक, नोट करें।